इसमें एक भाई ने खत इसमें लिखा है कि वो जो मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान 5000 से जाने का शुरू करें, लेकिन मैंने तो उसमें ये कहा था कि मैं थोड़ी तजवीज़ करूँगा, निश्चय हो जाए, मैं सब देख लूँ कि जो भाइयों ने कहा वो ठीक है या नहीं है, तब तो हो सकता है। ये भाई तो कहते हैं कि मैं तो अभी जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो बस सब लूटपाट ही चल रही है और जो आते हैं उनको न कोई ढांकने का मिलता है, न पेट भर खाने का मिलता है। वो सब है वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इतना सख्त काम हो गया है कि सब चीज़ को वो पहुँच नहीं सकते हैं। तो किसी को बता ही नहीं था कि होने वाला था, लेकिन इससे कोई थोड़ा भाग सकता है। आखिर में जितनी तजवीज़ कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन बात ये है कि मैं खुद तैयार नहीं हुआ किसी को भेजने के लिए। ऐसे में किसी को नहीं कह सकता हूँ कि अच्छा आप जाओ, वहाँ रह जाते तो दूसरी बात थी, लेकिन आ गए हैं तो अभी तो ठीक ठाक सब हो जाए तभी जा सकते हैं। मुझको अच्छा लगता है कि वो भाई अपनी तैयारी में रहें, जितनी जल्दी से कर सकता हूँ। अगर जाने का होगा तो मैं करना चाहता हूँ। ये तो हुआ। अभी मैंने कहा था कि जो वो जो कुरान शरीफ में पढ़ा जाता है उसका तर्जुमा मैं आपको सुना दूंगा। तो वो तो मैं उसका सार तो बता दिया था, अब मेरे पास यहाँ तर्जुमा भी पड़ा है। तो उसमें ये है कि मैं अल्लाह की शरण लेता हूँ, और वो भी शैतान जो पापात्मा है उनसे बचने के कारण। और पीछे कहता है कि मैं शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से ही, जो कुछ भी मैं करूँ उसमें। और क्यों कि वो सब कुछ बख्शनार वो है, तो रहीम और रहमान आ जाता है ना, और दयालु भी वही है। और पीछे वो तो कहते हैं वो पीछे कि अल्लाह एक है, अल्लाह वो मुखत्यार है, और वो सब ऐसे ही हैं। क्या पढ़ाने वाली है उसको, वो जन्म नहीं लेता है और ना, और जन्म आप देता नहीं है। अभी जन्म देता नहीं है तो वो नहीं है, वो ठीक नहीं है ना। किसी का बेटा नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, वो ठीक है ना। बाकी ये जो है वो गलत है कि जन्म देता नहीं है। क्या सबको जन्म वही देने वाला तो वो है, लेकिन वो यहाँ गलत तर्जुमा हुआ है। और उसके बरोबरी को तो वो है ही नहीं, वो तो अकेला है। उसके बाद तो हम तो कहते हैं ना कि निरंजन और निराकार है, और उसको तो गुण का भी आगार है, तो वो कोई दूसरे तो गुण का आगार तो बन नहीं सकते। इसी चीज इसमें है। वो स्वामी है और कृपा का भंडार है। बस ये है। अभी मेरे पास 4-5 चीज मैंने याद तो रखी। एक वो मैंने आपको कहा तो था कि वहाँ से तो मुसलमान भाइयों ने भी लिखा काठियावाड़ से, लेकिन चंद मुसलमानों को वो भी चुभता है। क्यों चुभता है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उन्हीं मुसलमान जिन्होंने शिकायत की थी वही लिखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो हुआ है उसमें भी तो कांग्रेस वालों ने बड़ी मदद की वो मिटाने के लिए, इसलिए तो हम तो यहाँ आराम से पड़े हैं। वो सब जगह से आया, लेकिन अभी वो एक तो ब्रह्मदेश से आता है ऐसा खत, और एक कुछ मुंबई से है मेरा ख्याल है। और दोनों में किसी के दस्तखत तो नहीं है, तो दस्तखत नहीं है वो सब जवाब नहीं मैं उनको कहाँ से दूँ। और पीछे उसमें तो ठीक है कि अच्छा तुम्हारे तो कुछ करना ही नहीं है और गोलमाल करते हैं। तो गोलमाल करता हूँ कि क्या न करता हूँ वो तो जो जानते हो वो
करने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं तो मैं तो आपको इतना ही कह दूंगा कि वो जो निनामे नाम नहीं देते हैं और लिखते हैं, उसको जवाब क्या देना था। और वही चीज जो कहते हैं कि नहीं हुआ है, वही चीज को दोहराते कि तो सब हुआ ही है तो पीछे उसको नाम देना चाहिए, ठाम देना चाहिए, बताना चाहिए। तो मैं तो उसकी तहकीकात करने के लिए कह दूंगा। तहकीकात करना कोई मेरे हाथों में तो है नहीं। हुकूमत को कहूंगा कि इसकी तहकीकात करो। ये कौन सी बात है कि आप बस ऐसे ही बैठे रहें और लोग ऐसा कहते रहें, ऐसी बात है। और जो अजमेर के बारे में है, तो अजमेर के बारे में भी वो मुझको अभी कुछ हिंदुओं का खत है कि जो तुमने कहा है ऐसे नहीं हुआ है, और हुआ तो है सही, लेकिन उसमें हिंदुओं के तरफ से शुरू नहीं हुआ है। शुरू हुआ है तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, और पीछे जैसे चलता ही आया है ऐसे ही वो ऐसा कहते हैं। तो मुझको ऐसा तो लगा कि मैं आपको कह तो दूं कि ऐसा पक्ष भी एक पड़ा है जो कहने वाले हैं। ईश्वर ही जानता है कि उसमें सही तो क्या है, क्योंकि मेरे पास तो कोई आई नहीं है चीज, अखबारों में आई, और वो तो हमारे मानते हैं वही अखबार में वो चीज थी, वो मैंने आपको दोहराकर बताई। और पीछे दूसरों ने मेरे पास जो कहा कि यहाँ हो रहा है तो क्या है, तो मैंने तो बताया कि ऐसी चीज हम करते रहें तो पीछे यहाँ की हुकूमत है उसको हम कायम नहीं रख सकेंगे, यही बताने का था। और पीछे एक भाई लिखते हैं कि सोमनाथ मंदिर के लिए जो पैसे निकलते हैं, तो उसमें सरदार ने कह दिया कि वो पैसे तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार तो जरूर करेंगे, लेकिन उसमें वो जूनागढ़ की तिजोरी में से या तो यहाँ जो हुकूमत की तिजोरी से उसमें से पैसे नहीं निकलेंगे। ठीक बात है, मुझको तो ऐसा लगता है, लेकिन वो कहते हैं क्यों नहीं निकले, वो उसके लिए तो वो हो गया है, तो पीछे हमारी तिजोरी में से निकालना चाहिए। अगर ऐसे निकालें तो भाई सबके लिए निकालना पड़े तो बड़ी बात हो जाती है। तो लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में मैं कह तो रहूँगा। और पीछे जो कलकत्ते में हुल्लड़ हो गया, उसके अभी तो काफ़ी चीज़ें आ गई है इसमें अखबारों में, तो उस पर से लगता है कि वो एक हमारे यहाँ वायुमंडल पैदा हो गया है कि किसी न किसी तरह से हम हुल्लड़ से कुछ ले सकेंगे। ये एक खतरनाक बात है। मैंने तो कभी वो सिखाया ही नहीं है। 30 वर्ष तक हमने लड़ाई चलाई ये अंग्रेजी सल्तनत के सामने, तो वो तो ठंडी ताकत की लड़ाई थी, किसी को मारपीट करने की नहीं थी। वो उनके पास से जबरीन कोई छीनने की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो अभी हमारी हक हुकूमत पड़ी है, वो बंगाल की हुकूमत, वो तो हमारी हुकूमत है, उसमें जो भरे हैं वो कांग्रेसमैन पड़े हैं, वो गलती करते हैं ऐसा मानो। मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि उन्होंने क्या गलती की है, लेकिन गलती की है तो उस पर जबरदस्ती क्या करना था, और जबरदस्ती भी कैसे, वेश्याना तरीके से, क्योंकि सब अखबार में से वही चीज़ आती है। पहले तो मैं खामोश रहा, लेकिन जब देखता हूँ कि अखबारों में यही चीज़ आती है कि इस तरह से हुआ है, तो मैं तो आपके सामने निचोड़ रखता हूँ कि इस तरह से। और उसमें वो विद्यार्थीगण भी हैं, तो अच्छे लिखे पढ़े हैं, ऐसा है उनका ये तो मार्ग नहीं हो सकता है कि असेंबली में जो मेंबर जाना चाहते हैं तो वो उसको रोक लें, और हर जगह से जितने दरवाजे वो सब दरवाजों को रोक लेना। दरवाजे को रोक लिया इतना ही नहीं, लेकिन भीतर चला भी जाना है। मुझको ऐसा लगता है कि ये कोई इस तरह से हम अपनी हुकूमत चलाने वाले नहीं है, और इस तरह से उनको मजबूर करना कि नहीं, ये जो तुम करना चाहते हैं वो कानून न करो। कानून क्या है? कानून तो यही है, और वो तो वहाँ लाते हैं कानून असेंबली में, कि जो तूफान वगैरह करते हैं तो उनके लिए जो करना चाहिए वो करेंगे, इतना ही कानून है, ऐसा है। लेकिन कुछ भी हो, भद्दा कानून है ऐसा मान लो, तो भी मैं कहूँगा
कि हम जब अपनी हुकूमत हो जाती है तो उसके सामने जो बाकानून इलाज होते हैं वो इलाज हम कर सकते हैं, लेकिन कोई इस तरह से तूफान नहीं कर सकते हैं। तूफान तो जब मैंने ये भी नहीं सिखाया कि अंग्रेज़ों के सामने तूफान करके कुछ दो, तो जैसा जब हो जाता था तो मैं डांटता था, उपवास भी कर लेता था। अब भी हमारी ही हुकूमत है और वो चला रही है काम, तो उसका काम में इस तरह से रोड़ा डालना और काम सारा का सारा रोक लेना, एक बिल करते हैं इसके लिए सब काम को मौकूफ कर लेना, और पीछे उसको तो सिपाही जाते हैं और सिपाही डंडा चलाते हैं, या तो गोली चलाई तो गोली के पीछे शिकायत करना, डंडा चलावे तो उसकी शिकायत करना, टीयर गैस लगावे तो उसकी शिकायत करना, वो दो चीज नहीं हो सकती है। हम तूफान करें और तूफान की सजा भी हमको नहीं मिले, ऐसा तो कोई आज़ादी का अर्थ हो ही नहीं सकता है। हमारे बाकानून काम करना और बाकानून जितनी चीज हम ले सकते हैं वो लेने की जितनी कोशिश हो सकती है इतनी करना, लोगों को समझाना, अखबारों को लिखना। वो हमारी पार्लियामेंट बन गई है, वहाँ लिखो, वहाँ की पार्लियामेंट कुछ नहीं करते तो यहाँ जो मरकजी हुकूमत है उसको लिखो, उसके पास से मांगो। ऐसे सब हमारे पास सामान पड़ा है और ये सामान निकम्मा है ऐसा भी कोई साबित नहीं कर सकते। और 3 महीने में क्या साबित करना था? 3 महीने के हम तो बालक हैं, 3 महीने की हमारी आज़ादी, उसमें सब कुछ संपूर्ण हो गई, ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? इसलिए मैं तो नम्रता से जो वहाँ गोलमाल कर रहे हैं उसको कहूँगा, क्योंकि उसमें कोई गुंडा लोग ही पड़े हैं ऐसा नहीं है, या तो अनपढ़ लोग पड़े हैं ऐसा नहीं है, लिखे पढ़े लोग पड़े हैं और ये इस तरह से करते हैं। और इस तरह से मानो कि सब जितनी हुकूमत है उसके लिए करें तो हिंदुस्तान का कारोबार बिल्कुल रुक जाता है। और जो काम हम करना चाहते हैं, लोगों को खुराक पहुंचाना, लोगों को हर तरह की मदद देना, वो सब काम मिट जाना और मिटाना, यही क्या हमारा पेशा बन गया है? और हो सकता है वो तो होना नहीं चाहिए। ईश्वर की मेहर है जो सबके सब कलकत्ता के जितने आदमी उन्होंने नहीं किया, लेकिन मान लिया कि एक वक्त कलकत्ता में सबके सब कहें कि नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे, तो मैं कहूँगा कि वो सबके सब करें तो भी वो वेश्याना चीज है। वेश्याना चीज जब सब करें तब कोई शराफत की चीज बन जाती है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि ऐसी सब चीजें बनती है, वो चीज तो रुक जाना चाहिए और लोगों को समझ लेना चाहिए कि अभी हुकूमत हमारी है, हुकूमत के पास से कोई इमदाद नहीं मिलती है तो उसके जो कानून के मुताबिक लेना है उतना लेना चाहिए। अगर न करें तो बस हमारा काम रुक जाता है। दूसरा, आज भी मैं तो वहाँ चला गया था हमारे लोगों को मिलने के लिए, ये हरिजन निवास में, इसलिए 5 मिनट से देर से आया, क्योंकि ट्रेन जब मुँह तक पहुंची तो 3 मिनट रही थी, तो मुझको मुँह हाथ धोने के लिए जाना था, उसी इतनी देर हो गई। और उसमें जो हुआ, पर कल हुआ आज हुआ, वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि 15 मिनट से आगे तो बढ़ रहा नहीं है और 15 मिनट तो हो गई है। तो ईश्वर की कृपा होगी तो कल बता दूंगा। हो गया।